हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक हिंदी काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस को पढ़ लिया, छंद को पढ़ लिया और उसका तीसरा चरण बचता है अलंकार, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग अलंकार के बारे में समझते हैं। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या इसी को गहना कहते हैं। अगर आपको अलंकार का एक आशय समझना है तो आप अलंकार को इस तरह समझ लीजिए, जैसे एक स्त्री को, एक महिला को तैयार होने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए गहने की, आभूषण की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, हिंदी में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो गहना और आभूषण का काम करता है उसी को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आप इसकी एक छोटी सी परिभाषा देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के ही होते हैं, लेकिन माना जाए तो अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका पहला था शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, तीसरा आपका आ जाता है उभय अलंकार। उभय अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों से मिलकर बनता है। उभय यानी कि दोनों का एक कॉमन भाग होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना मेन दो ही है, मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से आपको शब्दालंकार के 6 भेद बता दिए गए। पहला आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार और छठवां विप्सा अलंकार। ठीक, ये तो आपके क्या थे? शब्दालंकार थे। अब आपको अगर अर्थालंकार के बारे में जानना है तो अर्थालंकार आपका है, टोटल आपका अर्थालंकार 23 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जिसमें से आपके हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीत अलंकार, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अभेर्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थान्वयनाश्रय अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है ना। आपके इस प्रकार टोटल अर्थालंकार के 23 पार्ट हो गए, लेकिन आप लोगों को इन सब में से पढ़ना केवल, जैसे शब्द अलंकार है तो इसमें से आपको केवल अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में जानना है। ठीक। और अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानना है। यही 6 अलंकार आपके ज़्यादा से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बाकी की अगर आपको अलंकारों को समझना है, जैसे 3 इसमें बसते हैं और 20 इसमें बसते हैं, अगर इन सबको भी आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी हम आज पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इन अलंकारों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब आपका पहला इसमें शुरू होता है शब्द अलंकार। ठीक है ना। पहले शब्द अलंकार के भागों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले आप ये जान लीजिए कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्द अलंकार उसको कहा जाता है जिसमें काव्यों की शोभा शब्दों के माध्यम से होती है, यानी कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से, शब्दों से चमत्कार होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जिसमें हमारा पहला क्या आ जाता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है इसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि जब एक वर्ण, ठीक, जब एक वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। इसमें देखिए आवृत्ति शब्द का यूज किया गया है। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई एक वर्ण बार बार आए, कोई एक वर्ण बार बार आए, यानी कि इसको आप कह सकते हैं जब एक वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। डिफिनीशन क्या हो जाएगी? जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आप एक बार आवृत्ति बोल देते हैं तो आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
आवृत्ति का मतलब यही होता है, कोई चीज रिपीट होना, यानी कि आपका इसमें वर्ण क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल 2 यहाँ पे लिखा गया, आप देख लीजिए, क्योंकि आप किसी का भी एग्जाम्पल याद कीजिए तो हमेशा 2 ही याद कीजिए, क्योंकि आप मान लीजिए आप इन्हें एक याद करके गए हैं, वही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दिया गया तो आप लिखेंगे क्या, इसलिए जब भी आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल याद कीजिए 2 एग्जाम्पल याद करके जाइए, ठीक है ना। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल बोल रहा है तरनी तनुजा टट टमाल तरुअर बहु छाए, यानी कि इन सब में देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको पहले ता, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था और यहाँ तक, यानी कि कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 बार आपके ता आए हैं ना, यानी क्या हुई आपके ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल था। जैसे आपका दूसरा है बागन में बननी में बागरो बसंत है, इसमें भी आपका देखिए बा आया है, बा आया है, बा आया है और बा आया है, बा शब्द आया, सॉरी बा वर्ण आया है ना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक। ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार और इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसमें आप अगर इन दोनों एग्जाम्पलों को समझना चाहें, इसको समझ लीजिए, या आप एक कविता पढ़ते होंगे, एक सुने होंगे, उसको भी बोल सकते हैं इसमें कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है ना, वो भी आपका इसमें आएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी आपकी बार बार, ठीक है ना, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अब अगला देखिए आप लोग, देखिए अगला आपका कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका आता है यमक अलंकार, ठीक। इसकी डिफिनेशन है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है, वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे आपका क्या है, एक शब्द बार बार आएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप एग्जाम्पल को देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी माद अधिकाय वह खाए बौराए नर वह पाए बौराए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपका इसमें क्या क्या आया है, कनक कनक ये 2 बार आया है, ठीक, और बौराए बौराए, ठीक है ना, ये 2 बार आपका आया है, ठीक। अब इसमें देखिए एक कनक का मतलब आपका हो जाता है सोना और दूसरे कनक का मतलब आपका हो जाता है धतूरा, यानी कि शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, यानी कि इसका मतलब सोना और इसका मतलब धतूरा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक बौराए का मतलब होगा पागल हो जाना और एक बौराए का मतलब होता है घमंड करना, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम्पल आपका क्या दिया गया, कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाए वह खाए बौराए नर वह पाए बौराए, यानी कि जो खाता है वो पागल हो जाता है और जो पाता है वो घमंड में आ जाता है, यानी कि एक बौराए का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, और एक बौराए का मतलब घमंड करने लगना, और एक कनक का मतलब क्या हो जाएगा, सोना, और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। तो देखिए ये अगला आपका आता है तीसरे नंबर पर, आपका क्या है तीसरे नंबर, श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, इसका मतलब ही क्या होता है, चिपका हुआ, यानी कि इसकी परिभाषा आपकी हो जाएगी जब कोई शब्द एक ही बार आए, यानी कि कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे आप देखिए ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि जब कोई शब्द एक ही बार है और उसका अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब इसको आप इसके उदाहरण के द्वारा समझिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें उदाहरण में बात की गई है, शब्द तो वही आपका पानी पानी पानी, ठीक है ना, लेकिन इसमें तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। एक का तो पानी ही रहेगा, ठीक, और दूसरे पानी का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, चमक, और तीसरे पानी का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, सम्मान। यानी कि इसमें क्या है आपका मोती मानुष चून, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये क्या हो गया आपका, एक पानी का मतलब उसके हिसाब से आपका पानी है, ठीक, फिर दूसरे पानी का मतलब आपका क्या हो गया, चमक, और तीसरे पानी का मतलब क्या हो गया आपका, सम्मान। यानी कि आपका एग्जाम्पल दिया गया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और इसमें पानी का तीनों एक शब्द तो एक ही था और इसके हिसाब से तीनों का अर्थ अलग हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ये था कौन सा, शब्दालंकार। इसमें हम लोगों ने तीनों भागों को बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम अगला शुरू करते हैं अर्थालंकार और उसके भागों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए
ये हमारा अगला, इसमें दूसरा शुरू होता है अलंकार का। दूसरा भेद हमारा कौन सा आता है? अर्थालंकार। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा शब्दालंकार, जिसमें क्या बताया गया कि जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो तो वह शब्दालंकार, और जिस अलंकार में अर्थों के माध्यम से चमत्कार हो तो आपका क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। ठीक है ना। अब इसमें हम अर्थालंकार में सबसे पहला भाग पढ़ते हैं, कौन सा? उपमा अलंकार। ये हमारा अर्थालंकार का पहला पार्ट हुआ, उपमा अलंकार। अब इसमें देखिए, इसकी डेफिनेशन है कि जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना प्रकट की जाए। इसमें क्या प्रकट की जाएगी? आपकी तुलना प्रकट की जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होता है। ठीक ना। एक बार फिर सुन लीजिए, जहां पर उपमेय में उपमान से तुलना प्रकट की जाए वहां पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार। अब आप इसके एग्जाम्पल को समझिए। इसका उदाहरण आपका दिया गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इसलिए आपको इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए ये चीज जानते रहिएगा कि उसमें सा सी से ये शब्द जरूर रहेगा। ठीक है ना। क्या समझना है आपको कि उसमें सा सी से ये शब्द इसके उदाहरण में जरूर रहेगा, और इसका अर्थ भी अगर आप समझते हो तो अर्थ से समझ सकते हैं। जैसे में क्या बोला जा रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि सागर सा गंभीर हृदय, उसका हृदय जो हो सागर के जैसा गंभीर हो। इतना तो हो नहीं सकता, लेकिन वो तुलना कर रहा है ना, किससे तुलना कर रहा है? व्यक्ति की तुलना सागर से कर रहा है। ठीक है ना। और दूसरी लाइन में बोला गया गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए, इसमें हृदय, मनुष्य के हृदय की तुलना किससे की जा रही है? यानी मनुष्य के मन की तुलना उसकी पर्वत की तरह की जा रही है, यानी कि उसका मन जो हो पर्वत की तरह ऊंचा हो। ठीक है ना। इसमें क्या की गई? आपकी दोनों में तुलना की गई। ठीक। इसका और एग्जाम्पल हो गया जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि कहने का से क्या हो गया कि पीपर पात सरिस मंडोला, मेरा मन जो है, मेरा हृदय यानी कि मेरा जो मन है वह पीपर के पत्ते की तरह क्या हुआ? डोलने लगा, हिलने लगा। ठीक है ना। इस प्रकार आपका अर्थालंकार का ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब हम इसी में अर्थालंकार का दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट कौन सा आता है? तो देखिए, अगला ये आपका आ जाता है रूपक अलंकार। ठीक है ना। अर्थालंकार का दूसरा पार्ट आ गया रूपक अलंकार। इसकी डिफिनेशन आपकी हो जाएगी कि जहां पर उपमेय में उपमान की क्या की जाए? समानता प्रकट की जाए। ठीक है ना। आपका उपमा अलंकार में क्या था? आपका तुलना प्रकट की जा रही थी, और रूपक अलंकार में आपका क्या हुआ? इसकी समानता प्रकट की जा रही है। ठीक है ना। या तो आप इसकी डिफिनेशन एक तरह से और दे सकते हैं, जैसे आपका उपमा अलंकार को बताना है तो आप कह सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहां पर क्या हो सकता है? उपमा अलंकार। ठीक। आप इसकी डिफिनेशन देना चाहते हैं तो इसमें कह दीजिए जहां पर एक व्यक्ति की समानता दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार। ठीक। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, या इसी को क्या कह सकते हैं? हरिपद कोमल कमल से। ठीक है ना। देखिए, इसमें क्या बोला है? चरण कमल बंदो हरिराई, मैं कमल के समान चरण की वंदना करता हूं। समानता कैसे की गई? चरण की समानता कमल से की गई है। क्या की गई है? चरण की यानी कि पैर की तुलना जो उसकी समानता जो है किससे की गई है? कमल से की गई है। मैं कमल के समान चरण की वंदना करता हूँ। वंदना हरिराई, ईश्वर की। किसकी? ईश्वर की। ठीक। इसमें बोला है कि हरि जननी में बालक तेरा, इसमें जननी यानी कि भूमि के बारे में, माता की तुलना किससे की जा रही है? बालक से, यानी कि इसमें एक तरह से भेद रहित आरोप भी लगाया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या बोला जाता है? भेद रहित आरोप भी लगाया जाता है इसमें। जिसका दूसरा एग्जाम्पल है हरि जननी में बालक तेरा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? दूसरा अलंकार हो गया। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। अगला अलंकार हमारा कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा अर्थालंकार का तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट इसमें बोला जा रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन क्या हो गई कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। पहले में आपको तुलना मिला, दूसरे में आपको समानता मिली, और तीसरे में आपको संभावना, यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पर वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल आप देखिए। इसका एग्जांपल है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें संभावना प्रकट की जा रही है, यानी कि ये तो श्री कृष्ण जी के लिए बोला गया है। पीठ पटु यानी कि पीले वस्त्र को कौन पहनते थे?
श्री कृष्ण ही पहनते थे, ठीक है ना। तो उसमें मनु मानो जनु जानो ये सब चीज जहाँ पे आ जाए, जिस श्लोक में, जिस दोहे में, जिसमें भी मनु मानो जनु जानो ये आ जाए तो क्या, कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, उत्प्रेक्ष अलंकार। यानी कि इसमें मानो, मानो क्या लगा कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि शैल पर, उस नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, मानो ऐसा प्रतीत होता है, इसमें भी मानो आ गया। अब दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंग सब लूटन लागी। यानी कि इसमें भी क्या आ गया आपका, मनहु शब्द आ गया और इसमें मानो शब्द आ गया। तो यानी कि मनु मानो जनु जानो ये शब्द जिसमें आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। या आपको इसका और एग्जाम्पल समझना है तो समझ लीजिए, जैसे हो गया कि ईश्वर मुख मानो मयंक सा, ईश्वर मुख मानो मयंक सा। यानी कि मान लीजिए कि ईश्वर का मुख कैसा है, मयंक, यानी कि चंद्रमा के समान है, ठीक। तो इसी प्रकार हमारे ये सारे अलंकार हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, शब्दों के माध्यम से मौखिक रूप से हम इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अलंकार के बारे में जाना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना, यानी कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, ठीक। फिर हमने अलंकार के भागों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा शब्दालंकार था, अर्थालंकार था, उभय अलंकार था, जो कि माना नहीं जाता लेकिन कहा जाता है। उभय अलंकार क्या होता है, जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। शब्द अलंकार में क्या होता था, शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता था। अर्थ अलंकार में अर्थों के माध्यम से चमत्कार होता था, ठीक। और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने शब्द अलंकार के तीनों भागों को पढ़ा, जिसमें हमारा शब्द अलंकार में था तीनों भाग, जैसे हमारा अनुप्रास, यमक और श्लेष था। अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा था, एक वर्ण बार बार आ रहा था। यमक अलंकार में कोई शब्द बार बार आ रहा था लेकिन उसका अर्थ भी क्या हो रहा था, अलग था, ठीक है ना। श्लेष अलंकार में वो शब्द एक ही बार था लेकिन उसका अर्थ सभी के लिए अलग अलग था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने अर्थालंकार के बारे में देखा, तो अर्थालंकार में हमारा कौन कौन सा था। अर्थालंकार में हमारा हो गया पहला उपमा, फिर रूपक, फिर उसके बाद उत्प्रेक्ष अलंकार। उपमा में हमारा क्या था कि उपमेय में उपमान से क्या हो रही थी, तुलना। रूपक में उपमेय में उपमान से क्या हो रही थी, समानता। और उत्प्रेक्ष में हमारा क्या हो गया, उपमेय में उपमान से क्या होगी, हमारी संभावना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना पढ़ा और अब हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।